नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 6 है। मित्रों, जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं वो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 999 का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप लोग को हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। यह 6वीं टेस्ट सीरीज है। हड़प्पा सभ्यता, भौगोलिक विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल। कुल 120 रामबाण प्रश्न हैं और हम लोग 20-20 प्रश्न करके सभी सीरीज को, सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। लगभग 100 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यह 6वीं टेस्ट सीरीज है। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। प्रश्न संख्या 101 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह है राखीगढ़ी। कुछ समय पहले मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन इस समय राखीगढ़ी है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हरियाणा के हिसार जिले का राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। खुदाई में यहाँ से विशाल मकान, मिट्टी के बर्तन, मानव अस्थियाँ और धातु की वस्तुएं मिली हैं। इससे पता चलता है कि यह एक बड़ा और विकसित शहरी केंद्र था। प्रश्न संख्या 102 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे छोटा स्थल है इन चारों में तो अल्लादीनो है। विकल्प ए जो है आपका सही है। सिंधु क्षेत्र का अल्लादीनो हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल माना जाता है। इसके छोटे आकार से अनुमान होता है कि यह संभवतः एक ग्राम्य बस्ती या व्यापारिक चौकी रही होगी। प्रश्न संख्या 103 देखिएगा। किस स्थल को प्राचीन बंदरगाह कहा जाता है? प्राचीन बंदरगाह कहा जाता है किस स्थल को प्राचीन बंदरगाह कहा जाता है? तो विकल्प बी लोथल। गुजरात का लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख समुद्री व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से गोदी घर, गोदाम, मनकी बनाने का उद्योग मिला है। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी सागर मार्ग से मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से व्यापार करते थे। प्रश्न संख्या 104 देखिएगा। किस स्थल से महान स्नानागार मिला है? महान स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार विश्व की प्राचीनतम सार्वजनिक जल संरचनाओं में से एक है। यह ईंटों से बना एक बड़ा जलाशय है जो धार्मिक और सामूहिक स्नान के लिए उपयोग होता है। इससे सामूहिक जीवन और धार्मिक मान्यताओं का पता चलता है। प्रश्न संख्या 105 देखिएगा। किस स्थल से पशुपति महादेव जैसी मुद्रा मिली है? पशुपति महादेव जैसी मुद्राएं जो मिली हैं वह मोहनजोदड़ो से मिली है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से त्रिमुखी देवता की मुद्रा वाली सील मिली है जिससे चारों ओर जानवर अंकित है। इसे पशुपति महादेव की उपासना का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यह हड़प्पा वासियों की धार्मिक मान्यताओं का प्रमुख प्रमाण है। प्रश्न संख्या 106 देखिएगा। किस स्थल से नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति मिली है? नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति मिली है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल से। तो नृत्य करती हुई जो स्त्री की मूर्ति मिली है वह मोहनजोदड़ो से मिली है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। मोहनजोदड़ो से कांस्य से निर्मित नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति मिली है। यह 11 सेंटीमीटर ऊंची है। यह जो नृत्य करती हुई मूर्ति है वह 11 सेंटीमीटर ऊंची है और कला एवं धातु कौशल का अद्भुत उदाहरण है। इससे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति एवं कलात्मक उन्नति का पता चलता है। प्रश्न संख्या 107 देखिएगा। किस स्थल से अनाज रखने का अन्नागार मिला है? अनाज रखने का जो अन्नागार मिला है वह हड़प्पा से मिला है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। हड़प्पा से 12 बड़े कमरे वाले अन्नागार मिले हैं जिससे अनाज संग्रहण की व्यवस्था थी। इससे पता चलता है कि यहाँ केंद्रीकृत खाद्य भंडारण तथा सामूहिक अर्थव्यवस्था थी। यह प्रशासनिक नियंत्रण और संगठन का भी प्रमाण था। प्रश्न संख्या 108 देखिएगा। किस स्थल से तांबे का रथ मिला है? तो तांबे का रथ मिला है दाइमाबाद से। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। तांबे का रथ दाइमाबाद से मिला हुआ है। महाराष्ट्र का दाइमाबाद स्थल हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ से तांबे का रथ, बैल और मनुष्य की प्रतिमाएं मिली हैं। यह धातु शिल्प और धार्मिक प्रतीकों के महत्व को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 109 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है सूतकांगडोर है। विकल्प बी। अफगानिस्तान का सुतगई हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यहाँ से लेपिस लाजुली व्यापार का प्रमाण मिला है। यह विदेशी व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 110 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर। विकल्प सी जो है आपका सही है।
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन और मनकों के प्रमाण मिले हैं, जिससे हड़प्पा संस्कृति के व्यापक विस्तार का पता चलता है। प्रश्न संख्या 111 देखिएगा, किस स्थल से अग्निकुंड मिले हैं? अग्निकुंड जो मिले हैं कालीबंगा से मिले हैं। विकल्प बी जो है आपका सही है। इसमें व्याख्या आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कुछ दिक्कत है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी बोलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, बैटरी डाउन होने वाली है। प्रश्न संख्या 112 देखिएगा, कुल 120 प्रश्न है, तो मैं प्रश्न ही दिखा दे रहा हूँ, व्याख्या मैं नहीं करूँगा। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। प्रश्न 113 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था किस स्थल में सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट होती है? तो जल निकासी की व्यवस्था जो स्पष्ट होती है मोहनजोदाड़ो से स्पष्ट होती है। प्रश्न 114 देखिएगा, किस स्थल से मनके और आभूषण निर्माण का प्रमुख प्रमाण मिला है? तो लोथल और चंद्रद्रोड़ से। ठीक है, लोथल और चंद्रद्रोड़ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। प्रश्न 115 देखिएगा, किस स्थल से खिलौने के निर्माण के प्रमुख प्रमाण मिले हैं? तो चंद्रद्रोड़ से। ठीक है, प्रश्न संख्या 116 देखिएगा, किस स्थल को ईंटों का शहर कहते हैं? तो मोहनजोदाड़ो को ईंटों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पक्की ईंटों से बने भवन और सड़कों की भरमार थी। प्रश्न संख्या 117 देखिएगा, प्रश्न संख्या 117, हड़प्पा सभ्यता में कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कृषि का प्रमाण जो मिला है कालीबंगा से, क्योंकि कालीबंगा जो है राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे, और यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 118 देखिएगा, किस स्थल से नहर सिंचाई का प्रमाण मिला है? नहर सिंचाई का जो प्रमाण मिला है सुरतगई से मिला है, जो अफगानिस्तान में है। प्रश्न 119 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था संगठित था और शहरी था। इसमें व्याख्या आप अच्छे से देख लें। प्रश्न 120 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो विश्व की प्रथम संगठित नगर योजना थी। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। तो कुल 20 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कराया, और यह हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल से संबंधित 120 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, बैटरी डाउन होने वाली है, इसीलिए मुझे वीडियो जल्दी बनाना पड़ा। धन्यवाद आप लोग को। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। धन्यवाद।